आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्टिंग के बारे में। क्या होता है ग्राफ्टिंग और किस तरीके से किया जाता है और इसके कितने मेथड्स होते हैं, सभी मेथड्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले जान लेते हैं ग्राफ्टिंग क्या होता है। ग्राफ्टिंग इज़ एन आर्ट ऑफ जॉइनिंग द स्टॉक्स एंड साइन इन क्लोज कॉन्टेक्ट with each other in such a way that they will unite and continue to grow as single individual oblique composite plant। ओके, तो एक स्टॉक होता है जिसे हम रूट स्टॉक बोलते हैं और एक साइन होता है। दोनों को जो है हम एक कांटेक्ट में करके उसे जॉइंट कराया जाता है। ठीक है, जब दोनों स्टॉक और साइन जो है आपस में जो है जॉइंट हो जाते हैं तो उससे हमारा नया प्लांट बन जाता है। द अपर पार्ट ऑफ कंपोजिट प्लांट इज टर्म एज साइन एंड द पार्ट विच फॉर्म द रूट इज टर्म एज रूट स्टॉक। ठीक है, तो जो कंपोजिट प्लांट का अपर पार्ट होता है वो साइन कहलाता है और जो रूट सिस्टम वाला पार्ट होता है वो रूट स्टॉक कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Sometimes when sign and rootstock are not compatible with each other, another piece of wood is used in between the stalk and sign which is compatible with both. This is called as interstock। ओके, तो कभी कभी ऐसा होता है जो हमारे साइन और रूट स्टॉक होता है वो आपस में जो है थोड़ा सा इनकम्पेटिबल होता है, जिससे कि रूट स्टॉक और साइन जो है ईज़िली जो है जॉइंट नहीं हो पाता है, उन दोनों का कांटेक्ट अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा जो है साइन और रूट स्टॉक के बीच में जो है हम यूज करते हैं। ठीक है, जिससे कि जो हमारा रूट स्टॉक और साइन है ईज़िली जॉइंट हो जाए। तो जो हम बार वुड का टुकड़ा यूज करते हैं, वुड का पीस हम यूज करते हैं, वो क्या कहलाता है, इंटर स्टॉक कहलाता है। ओके, डिफरेंट मेथड्स ऑफ ग्राफ्टिंग। जितने भी मेथड्स होते हैं ग्राफ्टिंग के, सारे मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन से मेथड्स होते हैं। अटैच्ड मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग एंड ब्रिज ग्राफ्टिंग। ओके, अटैच्ड मेथड में इनार्चिंग और ब्रिज ग्राफ्टिंग है और डिटैच्ड मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग में वेब ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, वीनियर्स, सॉफ्टवुड एंड एपिकॉटिल ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स जो हैं ग्राफ्टिंग के हैं। ठीक है, एक एक करके सारे मेथड के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं इनार्चिंग। इनार्चिंग क्या होता है, तो इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग डैमेज्ड रूट सिस्टम एंड हेंस आल्सो कॉल्ड एज रिपेयर ग्राफ्टिंग। ओके, तो ये क्या होता है, जो जिन प्लांट में रूट सिस्टम डैमेज्ड हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो है हम रिप्लेस करते हैं या रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसको जो है रिपेयर ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है इनार्चिंग को। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट ट्री for taking the sign is an important factor for its success। ठीक है, जो हम साइन लेंगे, ठीक है, जिस प्लांट का हम साइन लेंगे तो उसको जो है हम पेरेंट ट्री को जो है हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, पूरा पेरेंट ट्री को सेलेक्ट करते हैं। द साइन प्लांट शुड बी हेल्दी, विगोरस एंड हाई यील्डिंग। ठीक है, जो साइन प्लांट है वो हेल्दी होना चाहिए और वो हाई यील्डिंग वैरायटी का होना चाहिए। अ थिन स्लाइस ऑफ बार्क 6 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अबाउट 1/3 इंच इज इन थिकनेस एट हाइट एट अबाउट 20 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड लेवल इज रिमूव्ड फ्रॉम द स्टॉक विद अ शार्प नाइफ। ठीक है, तो जो हमने साइन प्लांट को सेलेक्ट किया है उस ब्रांच को जो है उसमें एक ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसमें एक कट लगाएंगे, 6 to 8 सेंटीमीटर का एक कट लगाएंगे। कट का मतलब वहाँ की बार्क को रिमूव करेंगे। ठीक है, और ग्राउंड लेवल से 20 सेंटीमीटर हाइट पे, ठीक है, एक अच्छे
नाइफ की सहायता से। अ सिमिलर कट इज मेड इन द साइन। ठीक है, तो जैसे हमने रूट स्टॉक पे कट लगाया था 6 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसी शेप का जो है हम यहाँ पर कट लगाएंगे, मतलब साइन पे कट लगाएंगे। दस द कैम्बियम लेयर ऑफ बोथ स्टॉक एंड साइन आर एक्सपोज्ड। ओके, तो दो जो कटे हुए पार्ट हैं जहाँ पे हमने बार्क को रिमूव किया है, दोनों साइन और रूट स्टॉक को, वो कटा हुआ पार्ट जो है आपस में जो है हम जॉइंट कर देते हैं। ठीक है, दीज कट्स आर ब्रॉट टुगेदर एंड टाइड फर्मली विद द हेल्प ऑफ पॉलीथीन स्ट्रिप। ठीक है, तो दोनों कटे हुए पार्ट को जो है हम आपस में जॉइंट करेंगे और पॉलीथीन स्ट्रिप से टाइट कर देंगे। ओके, आफ्टर सक्सेस यूनियन स्टॉक अबव द साइन बेलो द ग्राफ्ट यूनियन आर लूप्ड इज ग्रेजुअली। ठीक है, जब हमारा साइन और रूट स्टॉक आपस में जॉइंट हो जाएगा तो हमारा प्लांट बन जाएगा। ओके, इट इज़ डन सून आफ्टर रेनी सीजन प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर ऑफ द लोकेलिटीज डज नॉट फॉल बिलो द 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ऐसी कंडीशन में मतलब हम रेनी सीज़न में जो है इनार्चिंग को करते हैं। ठीक है, जब क्या होता है 15 सेंटीमीटर से जो है नीचे टेम्परेचर नहीं आना चाहिए। ठीक है, 15 सेंटीमीटर से 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहना चाहिए टेम्परेचर। ओके, मैंगो, सपोटा, गुआवा, लीची इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा इनार्चिंग का डायग्राम है। ये हमने एक साइन का प्लांट लिया। ठीक है, ये साइन का प्लांट लिया और ये स्टॉक का प्लांट लिया। ठीक है, ये दोनों ब्रांच को हमने यहाँ पर क्या किया था, बार को रिमूव किया था और आपस में जॉइंट करके पॉलीथीन टेप से जो है अच्छी तरीके से बाइंड कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही हमारा ये जॉइंट होगा, आपस में जॉइंट हो जाएंगे दोनों चीज़ें, तो एक प्लांट से हम इसे अलग कर देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। वीनियर ग्राफ्टिंग। ओके, वीनियर ग्राफ्टिंग क्या होता है? इट इज़ सिंपल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन एंड कैन बी यूज्ड इन 1 year old root stock seedling having a diameter of 1 to 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इजी मेथड है, सिंपल मेथड है। ठीक है, और इसमें जो है हम ब्रांच को जो सेलेक्ट करते हैं तो कम से कम 1 साल पुराना जो है रूट स्टॉक होना चाहिए और 1 से 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर होना चाहिए। फॉर वीनियर ग्राफ्टिंग 3 to 6 month ओल्ड साइन सूट आर सेलेक्टेड। ठीक है, वीनियर ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, जो हम साइन सूट लेंगे वो 3 से 6 महीने पुरानी ब्रांच होनी चाहिए। द सूट आर डिफोलिएटेड 5 से 10 डेज प्रायर द ग्राफ्टिंग लीविंग द पेटल्स अटैच्ड। ओके, तो जिस सूट को हमने सेलेक्ट किया है ग्राफ्टिंग के लिए तो उसमें जो है 5 से 10 दिन पहले वहाँ की पत्तियों को रिमूव कर देंगे। द रूट स्टॉक इज प्रिपेयर्ड बाय मेकिंग अ स्लैंटिंग कट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ऑब्लिक कट इज मेड एट द बेस ऑफ फर्स्ट कट सो दैट अ पीस ऑफ वुड अलॉन्ग विद बार्क इज रिमूव्ड। ठीक है, तो रूट स्टॉक जो होगा उसमें हम एक स्लैंटिंग कट लगाएंगे, मतलब 5 सेंटीमीटर लॉन्ग कट एक लगाएंगे स्लैंटिंग, और जो हमारा साइन होगा साइन को जो है हम ऑब्लिक कट लगाएंगे। ठीक है, एक कलम की तरह कट लगाएंगे। ठीक है, और वहाँ की बार्क को जो है अच्छी तरीके से रिमूव कर देंगे। द बेस ऑफ साइन वुड इज फिटेड इनटू द root stock in such a manner that the cut surface including the cambium layer of sign and root stock face each other। ओके, जो साइन वाला पार्ट है उसको हम रूट स्टॉक के कट में अच्छी तरीके से इंसर्ट करेंगे। ठीक है, शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, द रूट स्टॉक एंड साइन आर टाइड टुगेदर विद पॉलीथीन टेप। ठीक है, रूट स्टॉक और साइन को पॉलीथीन टेप से टाइट कर देंगे। ओके, व्हेन साइन ग्रोथ वेगन्स द सूट्स ऑफ रूट स्टॉक इज रिमूव्ड फ्रॉम द ग्राफ्ट यूनियन। ओके, तो जब हमारा प्लांट जो है अच्छी तरीके से जुड़ जाएगा तो ग्राफ्ट यूनियन से हम उसे रिमूव कर देंगे। मैंगो इसका एग्जाम्पल है।
ओके, मैंगो में काफ़ी ज़्यादा इस मेथड का यूज किया जाता है। कॉमर्शियल मेथड जो है इसमें वीनियर ग्राफ्टिंग है। आप देख सकते हैं ये एग्जांपल है वीनियर ग्राफ्टिंग का। इस तरीके से हमने एक स्लैंटिंग कट लगाया था और इस पे जो है ऑब्लिक कट लगाया हमने, दोनों को इंसर्ट किया। जो हमारा साइन है उसको यहाँ पे हमने इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद में हमने इसको अलग कर लिया। जब ये जो है ब्रांच अच्छी तरीके से जॉइंट हो गई तो हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। ओके, अगला मेथड है वेब ग्राफ्टिंग। क्या होता है वेब ग्राफ्टिंग? इट इज़ सिंपल एंड पॉपुलर मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। In this method of grafting, it is essential that both stalk and sign should be of equal diameter 1 to 1.5 सेंटीमीटर। ओके, तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टॉक और साइन होगा वो बराबर डायमीटर के होने चाहिए। लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर का डायमीटर दोनों का होना चाहिए। About 1 year old root stock is headed back at a height of 20 to 25 centimeter from the soil and a diagonal cut made is distal end of root stock। ओके, तो 1 साल ग्रो होने के बाद में हम क्या कर देंगे, उसका हेडिंग बैक कर देंगे 20 से 25 सेंटीमीटर ग्राउंड लेवल से। ओके, अ सिमिलर स्लैंटिंग कट 2 to 4 centimeter is made on the प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द साइन। ठीक है, एकदम सेम कट लगाएंगे, 2 से 4 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे, एक स्लैंटिंग कट रहेगा। ठीक है, एकदम सेम कट रहेगा जैसे हमने रूट स्टॉक पे कट लगाया था, उसी तरीके का कट हम साइन पे लगाएंगे। द कट सरफेस ऑफ बोथ रूट स्टॉक एंड साइन आर बाउंड टुगेदर एंड टाइट फर्मली विथ पॉलीथीन टेप एंड बनाना फाइबर। ओके, तो जो कटे हुए दोनों पार्ट थे उनको आपस में हम शिफ्ट करेंगे, जॉइंट करेंगे और पॉलीथीन टेप से बाइंड कर देंगे। मेनी फ्रूट्स बनाना आर प्रोपेगेटेड बाय मेनी फ्रूट प्लांट आर प्रोपेगेटेड बाय व्हिप ग्राफ्टिंग, एप्पल, पियर, etc। ठीक है, बहुत सारे फल होते हैं जिनमें ये मेथड यूज किया जाता है। एप्पल और पियर इसके मेन एग्जांपल्स हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ व्हिप ग्राफ्टिंग को दिखाया गया है। ये हमारा साइन है और ये रूट स्टॉक है। इस पे जो है हमने स्लैंटिंग कट लगाया और सेम स्लैंटिंग कट हमने साइन पे लगाया और दोनों को आपस में जॉइंट किया और पॉलीथीन टेप से बाइंड कर देंगे। ओके, अगला मेथड है टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग क्या होता है? दिस मेथड इज प्रैक्टिस्ड एज व्हिप ग्राफ्टिंग एक्सपेक्ट वन एडिशनल रिवर्स कट is made on both sign and root stock so that cambial contact will be more with more success percentage। ओके, तो एकदम वेब ग्राफ्टिंग की तरह है, लेकिन एक एडिशनल कट लगाएंगे, मतलब एडिशनल रिवर्स कट लगाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है हम यहाँ पे कट लगाएंगे। देख सकते हैं आप, ये जैसे हमने इस तरीके से कट लगाएंगे और इसी तरीके से जो है हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, जैसे ये डायग्राम जो है अच्छी तरीके से दिखाया गया। ठीक है, तो रिवर्स कट लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, दोनों को जो है आपस में जॉइंट करेंगे, इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, जॉइंट करने के बाद में इस तरीके से जो है ये हमारा साइन है, ये रूट स्टॉक है। ठीक है, जॉइंट इस तरीके से हम शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद में ऐसे हम बाइंड कर देंगे पॉलीथीन टेप की सहायता से। ठीक है, तो ये हमारा टंग ग्राफ्टिंग था। अगला मेथड है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। इट इज़ पार्टिकुलरली सुटेबल इन रूट स्टॉक हैविंग diameter greater than the sign. The root stock with 5 to 7 centimeter or more girth is selected for this purpose। ओके, लगभग 5 to 7 सेंटीमीटर का रूट स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, द रूट स्टॉक इज क्लेफ्ट ग्राफ्टेड आफ्टर decapitating the stalk 20 to 40 सेंटीमीटर above the ground level। ठीक है, जो हमारा स्टॉक होगा उससे 20 से 40 सेंटीमीटर की हाइट पे जो है ग्राफ्ट कर देंगे। ठीक है, द बी हेडेड रूट स्टॉक इज स्प्लिट
to about 5 centimeter deep through the center of stem. Okay, the bee-headed rootstock is split half about 5 centimeter deep the center of stem. ओके, तो जो हमारा स्टॉक है उसको जो है बी हेडेड करेंगे, ठीक है। और उस बी हेडेड हुए रूट स्टॉक पे 5 सेंटीमीटर डीप जो है सेंटर पे जो है हम एक कट लगाएंगे, मतलब एक स्प्लिट लगाएंगे, एक पार्ट जो है चीरा टाइप से लगा देंगे, ठीक है। आफ्टर दैट अ हार्डवुड बेस इज इंसर्ट टू कीप ओपन फॉर द सब्सिक्वेंट इंसर्शन ऑफ सैंड, ठीक है। तो चीरा लगाने के बाद में, एक कट लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, एक हार्डवुड की सहायता से उसके अंदर गैप मेंटेन करेंगे, ठीक है। गैप मेंटेन करने के बाद में वहाँ पर हम साइन को जो है इंसर्ट कर देंगे। ओके, द साइन ऑफ 15 to 20 centimeter size is taken from a terminal shoot which is more than 3 months old and then it is weighed securely. ओके, तो जो हमारा साइन होगा वो 15 से 20 सेंटीमीटर का टर्मिनल शूट लेंगे, ठीक है। और वो लगभग 3 मंथ ओल्ड होनी चाहिए, ठीक है। 3 मंथ पुरानी ब्रांच होनी चाहिए। और जो हम वेज लगाएंगे लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर की हाइट का लगाएंगे। जो हमारा रूट स्टॉक में इंसर्ट किया हुआ पार्ट होगा वो लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर की हाइट में होना चाहिए। द क्लिफ्ट ऑफ द साइन द स्लिप्ड इनटू द स्प्लिट ऑफ स्टॉक, ठीक है। जो क्लिफ्ट साइन है, ठीक है, उसको उस जो गैप मेंटेन किया हमने रूट स्टॉक पे उसको अच्छे तरीके स्लिप कर देंगे, ठीक है। इन थिकर रूट स्टॉक मोर देन 1 साइन शुड बी इंसर्टेड, ठीक है। तो कम से कम जो है उस रूट स्टॉक पर 1 या 2 साइन को हम इंसर्ट कर सकते हैं। द ग्राफ्ट शुड बी थ्रोली वैक्स्ड टू प्रिवेंट विल्टिंग, ठीक है। वैक्सिंग कर देते हैं, जो ग्राफ्ट हमने जहाँ पे किया है वहाँ पे वैक्सिंग कर देते हैं। वैक्सिंग का मतलब वहाँ पे मोम यूज कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या होता है वहाँ पे विल्टिंग नहीं होती है, ठीक है। काफ़ी दिनों तक विल्टिंग नहीं होती है, जिससे कि वहाँ जो हमने साइन इंसर्ट किया है वो ईजिली जो है जॉइंट हो जाए। एवोकाडो, एप्पल, पियर, प्लम, मैंगो इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, ठीक है। तो द बार्क इज स्प्लिट डाउनवर्ड अबाउट 5 सेंटीमीटर ऑफ टॉप, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है मैं डायग्राम बना करके बता रहा हूँ। जैसे ये मान लीजिए ये हमारा स्टॉक्स है, ठीक है। तो हमने यहाँ से जो है इस तरीके से जो है बार को कट किया, कट लगाया और यहाँ की बार को ईजिली जो है स्लिप किया और स्लिप करने के बाद में वहाँ पे गैप मेंटेन किया, ठीक है। गैप मेंटेन करने के बाद में हम क्या करेंगे, द साइन ऑफ 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग containing 2 to 3 buds are collected from the dormant wood and are preparing by giving slanting cut 5 centimeter downward along one side of the base। ओके, तो क्या करेंगे, जो हमारा साइन होगा, साइन लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए और उसमें जो है 2 से 3 बड जो है होनी चाहिए, ओके। और उसमें एक स्लैंटिंग कट लगाएंगे। स्लैंटिंग कट मतलब इस तरीके से कट लगाएंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा है, ठीक है। इस तरीके से जो है हम कट लगा देंगे या इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी कट लगा सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से कट लगाएंगे और जो बार के बीच में हमने गैप मेंटेन किया था उस गैप में जो है हम इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद द
The preparing sign then inserted in the center of split between the bark and wood of the stalk। ठीक है, वहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे जहाँ पर बार्क को हमने वुड से स्प्लिट किया था और उसके अंदर उसके बीच में जो गैप मेंटेन किया था उसके अंदर हम साइन को इंसर्ट कर देंगे। द साइन इज केप्ट फर्मली विद यूजिंग एडिसिव टैप। ठीक है, जो हमने साइन को शिफ्ट किया था उसको जो है हम अच्छी तरीके से जो है टेप से जो है बाइंड कर देंगे। मेनी फ्रूट्स ऑफ प्लांट, बहुत सारे फ्रूट प्लांट होते हैं जिनमें ये मेथड यूज़ किया जाता है। ओके, आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये हमारा साइन है। ठीक है, ये साइन पार्ट है, ये हमने रूट स्टॉक लिया था। रूट स्टॉक पे हमने कुछ इस तरीके से बार को रिमूव किया। बार को रिमूव करने के बाद में हमने यहाँ पर साइन को शिफ्ट किया। ठीक है, साइन को शिफ्ट करने के बाद में कुछ इस तरीके से जो है शिफ्ट किया और ये हमने कम से कम 2-3 साइन को जो है एक रूट स्टॉक पे शिफ्ट कर देते थे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बार ग्राफ्ट को किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेथड है एपिकॉटिल या स्टोन ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डायग्राम में स्टोन ग्राफ्टिंग, मैंगो में जो है स्टोन ग्राफ्टिंग की जाती है। अर्ली सीज़न पे जब हमारा सीड जर्मिनेट होता है उसी टाइम पर हम इस मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, देखते हैं। दिस मेथड इज़ कॉमनली प्रैक्टिसेस इन मैंगो में ये मेथड यूज़ किया जाता है। इट इज़ सिंपल मेथड of vase grafting where the current season's sign shoot of the desired variety is inserted into the tender part of stem of the sprouted stone। लगभग 15 से 30 दिन का जो है सीडलिंग होनी चाहिए एंड टाइड विथ पॉलीथीन सीड। ठीक है, तो ये हमारा जो है हम जो रूट स्टॉक लेंगे वो किसी भी वैरायटी का होना चाहिए और अर्ली स्टेज पर ही हम करते हैं। लगभग 15 से 30 दिन का जो हमारा सीडलिंग है वो होना चाहिए। और हम क्या करेंगे, एक साइन लेंगे, अर्ली स्टेज का ही साइन लेंगे और उसको जो है अच्छी तरीके से जो है शिफ्ट करके बाइंड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है स्टोन ग्राफ्टिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेथड है टॉप वर्किंग। ठीक है, टॉप वर्किंग क्या होता है आप देख सकते हैं डायग्राम में। ठीक है, ये हमारा ओल्ड प्लांट था। ठीक है, उस पर फ्रूटिंग बहुत कम हो गई थी। ओके, तो हमने इस पर टॉप वर्किंग कर दिया है। अब किस तरीके से टॉप वर्किंग हमने किया है देख सकते हैं। हमने सारी ब्रांचों का हेडिंग बैक कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं। दिस इज़ कॉमनली प्रैक्टिसेस टू कन्वर्ट एन ओल्ड या अनप्रोडक्टिव ऑर्चर्ड of inferior variety into productive one by grafting with desirable variety after headback of unproductive plant। ओके, तो एक ओल्ड प्लांट था या अनप्रोडक्टिव प्लांट था, उसको हमने एक अच्छी वैरायटी में कन्वर्ट किया। कैसे किया, ग्राफ्टिंग के माध्यम से। ठीक है, उस पर हमने टॉप वर्किंग कर दिया। ओके, तो वो जो है हमारा प्लांट प्रोडक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये मैंगो में किया जाता है, बेर में कर सकते हैं, कैशूनट में कर सकते हैं और सहतूत में किया जाता है। कुछ इस तरीके से जो है हम टॉप वर्किंग करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड फॉर रेजिंग कैशूनट, मैंगो, जामुन, टैमरिंड, कस्टर्ड एप्पल थ्रू वेज ग्राफ्टिंग। ठीक है, इन सब में जितने भी फ्रूट्स के नाम लिए हैं इन सब में यूज़ किया जाता है। ओके, वेज ग्राफ्टिंग की तरह होता है ये। इन दिस टेक्निक ग्राफ्टिंग इज डन विद मैच्योर्ड procured sign on the emerging soft coppery red shoot of the stalk which is 60 to 70 days old। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है हम करते हैं। यहाँ पे हमने एक सॉफ्टवुड ब्रांच ले ली। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है उसकी पत्तियों को रिमूव किया। रिमूव करने के बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक रूट स्टॉक लिया। रूट स्टॉक प्लांट को हमने हेडिंग बैक करके जो है साइन को जो है अच्छी तरीके से जो है
रूट स्टॉक के ऊपर जॉइंट कर दिया। कुछ इस तरीके से जो है हमारा सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग किया हमने। ओके, आगे बात करते हैं जो अगला मेथड है ब्रिज ग्राफ्टिंग। क्या होता है ब्रिज ग्राफ्टिंग के बारे में देखते हैं। ब्रिज ग्राफ्टिंग इज डन विद ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपेयरिंग ऑफ डैमेज्ड फ्रूट प्लांट। ठीक है, रिपेयरिंग करते हैं, रिपेयरिंग मेथड कहलाता है। जितने भी डैमेज्ड प्लांट होते हैं, ठीक है, उनमें ये मेथड यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप डायग्राम देख सकते हैं, कोई स्टेम होता है वो खोखला हो जाता है, ठीक है, तो किसी कारणवश वो खोखला हो गया, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ब्रिज ग्राफ्टिंग का यूज़ करेंगे। कुछ इस तरीके से इस छोर से जो है उस छोर तक जो है हम साइन को लगा देंगे, जिससे कि ये हमारा जो खोखला वाला पार्ट है वो जॉइंट हो जाए। ओके, द साइन इज प्रिपेयर्ड बाय गिविंग स्लैंटिंग कट वन ऑन वन साइड ऑफ द टॉप एंड बेस। ठीक है, टॉप एंड बेस दोनों साइड में जो है हम स्लैंटिंग कट लगाएंगे। These signs are inserted above and below the injury of plant and tied properly। ठीक है, दोनों साइड से जो है इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद में हम टाइट कर देंगे। ओके, तो कुछ दिनों के बाद जब ये साइन जो है ईजिली जुड़ जाता है, तो वो जो खोखला वाला पार्ट है वो धीरे धीरे भरने लगता है। ठीक है, तो ये हमारा था ब्रिज ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो ये अटैच्ड में आता है। ठीक है, अटैच्ड में ये ग्राफ्टिंग की जाती है। ओके, अगला मेथड है डबल वर्किंग। डबल वर्किंग क्या होता है, तो यहाँ पर नाम से पता चल रहा है डबल वर्किंग। ठीक है, हम यहाँ पर पहले क्या करते थे, जितने भी मेथड पढ़े हैं उसमें हम साइन और रूट स्टॉक होता था। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम करेंगे डबल वर्किंग करेंगे तो तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो डबल वर्किंग इज़ अ स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ ग्राफ्टिंग इन विच द कंपोजिट प्लांट हैज़ थ्री डिफरेंट कंपोनेंट। ठीक है, तीन कंपोनेंट होंगे। पहला कंपोनेंट होगा रूट स्टॉक, इंटर स्टॉक एंड साइन। ठीक है, और वो भी डिजायरेबल वैरायटी का होना चाहिए, डिजायर वैरायटी का होना चाहिए। ठीक है, तो दस द डबल वर्क प्लांट हैव ग्राफ्ट जॉइंट वन बिटवीन the root stock and interstock and other between the interstock and sign। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये वाला हमारा प्लांट जो है, ये वाला हमारा प्लांट, एक मिनट, ये रूट स्टॉक है। ठीक है, ये हमारा इंटर स्टॉक है और ये हमारा साइन है। ठीक है, साइन है। पहले हम क्या करेंगे, जैसे इसको, और जब ऐसी कंडीशन होती है जब हम साइन और रूट स्टॉक ईजिली जॉइंट नहीं हो पाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम डबल वर्किंग करते हैं। डबल वर्किंग कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट स्टॉक को इंटर स्टॉक जॉइंट कराएंगे। ठीक है, रूट स्टॉक से इंटर स्टॉक जॉइंट कराएंगे। जब ईजिली जो है इंटर स्टॉक रूट स्टॉक से जॉइंट हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, साइन और इंटर स्टॉक का जॉइंट कराएंगे। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा डबल वर्किंग ग्राफ्टिंग। ओके, इट इज़ डन टू ओवरकम इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन द डिजायर्ड कल्टीवर एंड स्टॉक। ठीक है, अगला मेथड है माइक्रो ग्राफ्टिंग। क्या होता है, द ग्राफ्टिंग ऑफ टीनी plant part under expecting and controlling environmental condition is called micrografting। ठीक है, सबसे छोटा पार्ट लेते हैं ग्राफ्टिंग में जो है, माइक्रोग्राफ्टिंग में प्लांट का छोटा पार्ट लेते हैं, उसको जो है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन में रखा जाता है, जिसको हम माइक्रो ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो ग्राफ्टिंग हैज़ बीन मोस्टली यूज्ड इन सिट्रस, एप्पल, प्लम टू प्रोड्यूस वायरस फ्री प्लांट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है हम प्लांट का पार्ट लेंगे, ठीक है, और उसको लैब में रखेंगे, इन्वायरमेंट कंडीशन में रखेंगे, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट कंडीशन में रखेंगे कुछ इस तरीके से, और फाइनली हमारा नया प्लांट बन जाता है। ओके,
तो आज का ये हमारा सेशन था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।